से आए हैं बनारस में जी। हैं, व्यापार का तो नाश हो गया है। व्यापार का नुकसान मध्यम व्यापारी जो है जी। वो 28% जीएसटी दे रहा है, वो टूट चुका है। अच्छा की जगह हमें 28% देना है, वो भी एडवांस देना है। हमारी लागत जो 1 लाख की पहले होती थी वो 1,28,000 हो गई। जी। एक ये जीएसटी आप मोटरसाइकिल टू व्हीलर को हाईएस्ट लार्जेस्ट स्लैब में रखे हैं 28% में, ये ठीक नहीं है। साइकिल स्कूटर 50 साल पहले रईसों का सामान हुआ करता था, आज ये मजदूरों का सामान है साहब, आज ये गरीबों का सामान है। इस पे 28% कर वसूलना ये ठीक नहीं है। इससे धंधा चौपट हो रहा है, जनता की परचेजिंग पावर घट गई है। हालात बद से बदतर है मध्यम वर्ग के व्यापारियों का, और जो कुछ बचा खुचा कसर था उसको ऑनलाइन मार्केटिंग ने मार दिया। डिजिटल मार्केटिंग जो हम लोग का दुकान होलसेल एक चैन चलता था जी। वो बहुत डिस्टर्ब है। पिछले कोरोना के ना जीएसटी वसूला जाता था, उसका 4 गुना 4 टाइम जीएसटी सरकार के पास आ रही है। 4 टाइम जीएसटी आ रही है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। उस मतलब कि उस समय से 4 गुना बढ़ गई है जीएसटी। जीएसटी कलेक्शन भारत सरकार के पास 4 गुना बढ़ गई है। जी। हैं, और ये सब ये आम आदमी टैक्स दे रहा है, कोई आदमी टैक्स से बचा नहीं है। तो आपके टैक्स से ही तो विकास होता है। नहीं साहब, विकास होता है तो क्या जान निकाल के खून निकाल के विकास करेंगे? आप विकास कुमार विश्वास का एक लाइन था जी। कि टैक्स ऐसे वसूलिए जैसे सूरज पानी खींचता है, जी। पानी भाप बन के ऊपर जाता है, दिखता नहीं ना। इतना बारीक टैक्स लीजिए कि जनता को फर्क ना पड़े। अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुस्तानी बहुत चालाक हैं, ये कर नहीं देंगे, नमक पे ही टैक्स लगा दो। जी। हर आदमी नमक खाएगा, हर आदमी से नमक टैक्स वसूल हो जाएगा। जी। गांधी जी नमक सत्याग्रह किए कि हम नमक ही नहीं खाएंगे। तो अभी कि आदमी ठीक होता है, वो कुर्सी में ही खराबी है। जब आदमी कुर्सी पे चला जाता है, सीएम बन गया, पीएम बन गया, यहाँ तक कि विधायक प्रधान बन गया, तो वो बदल जाता है आदमी। तो कुर्सी में ही खराबी है, और कुर्सी को ये लोग खराब किए हैं। हर आदमी लालची है, और ये लोग कर तो रहे हैं बेहतर, लेकिन हो रहा है बदतर। अब ये ड्राइवर हम इस समय भगवान शिव की काशी नगरी में हैं। आगे 2024 का चुनाव है। चुनावी चर्चा में हमारे बीच एक गेस्ट के रूप में है वाराणसी के मिश्रा जी। ये काफी तेजी से अनेक अनेक प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं। इनसे हम कुछ बातें करेंगे। और चूंकि यहाँ पे हम काशी में हैं तो प्रधानमंत्री की पर ही हमारी चर्चा हो। सवाल उसी से होता है जो सत्ता में होता है। तो पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। बताएं अपना धन्यवाद। परिचय। आपके दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। जी। मैं प्रभाकर मिश्रा, जी। उत्सव हेलमेट फर्म का मालिक, जी। वाराणसी में रहता हूँ। काफी आप भी व्यापारी का काम करते हैं। व्यापारी जी। व्यापार करते हैं। और विकास पे तो मुझे यही कहना है कि मोदी जी की वजह से बनारस सबसे पुराना, सबसे बूढ़ा शहर था, जो कि मोदी जी की वजह से कम 1000 साल जवान हो गया। 1000 साल जवान हो गया बनारस। बनारस में एक बड़ी बात इन्होंने कही कि वाराणसी 1000 साल जवान हो गया। आप कह रहे हैं कैसे जवान हो गया ये बताएं। मोदी जी की वजह से ऐसे जवान हो गया कि यहाँ के रोड रास्ते सब बढ़िया हो गए। कहाँ सर रोड, इसको किस प्रकार आप बता रहे हैं कि रोड? सर आपको मैं बताऊं, आप शायद गाजीपुर के रहने वाले हैं। गाजीपुर बस स्टैंड अंधरा पुल के पास हुआ करता जी को हम 2 तरह से देखते हैं जी। और हर आदमी के 2 पहलू होते हैं। जी। जी। एक अच्छाई, एक बुराई। जी। जी। मोदी जी का अच्छाई क्या है कि बनारस बहुत बेहतर हुआ है। जी। और बुराई क्या है कि मोदी जी की कुछ चीज़ें जो समाज के हित में नहीं हैं। जैसे हम लोग व्यापारी हैं। पहले आप अच्छाई बताइए, फिर जो पहले ही अच्छा हाँ। देख लिया जाए दोस्तों, क्योंकि बम बम बोल रहा है काशी। हाँ। और काफी लोग मोदी जी को चाहते हैं, और आगे 2024 का चुनाव है तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोनों पहलू पर बात करेंगे। आज हमारे बीच मिश्रा जी हैं और काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं, इसलिए दोनों पहलू पर, अच्छाइयों पर और उनके अंदर जो बुराइयां कसक रही है उनको भी जानेंगे। पहले आप शुरुआत में अच्छाइयां बताइए। अच्छाइयाँ ये कि साहब यहाँ का रोड रास्ता बहुत बेहतर हो गया है, लाइटिंग हर रोड पे हो गई है, डिवाइडर हर रोड पे हो गए हैं, थोड़ा बहुत जाम से भी निजात मिला है वाराणसी में। और वाराणसी को मैंने पहले बताया कि 1000 साल कम से कम जवान हो गया है। आप कह रहे हैं 1000 साल जवान हो गया पहले, वैसे ही देखिए वरुणा नदी में पूरा झाग का झाग, सफेदी का सफेदी वैसे ही उड़ रहा है, पूरा गंध है, जा नहीं पाएंगे सर आप। आपकी बात सही है, वरुणा नदी का विकास नहीं हुआ है। वरुणा नदी वो जब आते हैं ना नरेंद्र मोदी,
जो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पर्दा जो लगाना होता है, बैरिकेडिंग लगा दी जाती पर्दा है। लगाना पड़ता है, हाँ, छुपाया जाता है तो उसको ना। क्यों छिपाया जाता है? आप देखिए कह रहे हैं कि देखिए नहीं विकास हो गया देखिए, है। अब ये मोदी जी का अच्छाई बताए, अब बुराई बता रहे हैं कि मोदी जी जब से आए हैं बनारस में, जी, हैं, व्यापार का तो नाश हो गया है। व्यापार का नुकसान हो मध्यम गया। व्यापारी जो है, जी, वो 28% जीएसटी दे रहा है, वो टूट चुका है। अच्छा तो पहले कितना आप जीएसटी दे रहे पहले थे? वैट होता था 14%, जी, अभी उसको बदल के जीएसटी कर दिए हैं 28%। पहले हम लोग जब माल आयात करते थे 1 लाख का, जी, तो बेचने के बाद कस्टमर से 14,000 रुपए कलेक्ट करके सेल टैक्स को जमा करते थे। जी। अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, अब तुम 14 की जगह 28% दो, एडवांस दो। अभी अच्छा, हम जब से जीएसटी लागू लागू हुई हुआ है, हुई है तब से? 28% हमारे सेगमेंट पे है, टू जी, व्हीलर सेगमेंट पे। जी, तो 14% की जगह हमें 28% देना है, वो भी एडवांस देना है। हमारी लागत जो 1 लाख की पहले होती थी, वो 1,28,000 हो गई। जी। एक, ये जीएसटी आप मोटरसाइकिल, टू व्हीलर को हाईएस्ट लार्जेस्ट स्लैब में रखे हैं 28% में, ये ठीक नहीं है। मोटरसाइकिल, स्कूटर 50 साल पहले रईसों का सामान हुआ करता था। आज ये मज़दूरों का सामान है साहब, आज ये गरीबों का सामान है। इस पे 28% कर वसूलना ये ठीक नहीं है। इससे धंधा चौपट हो रहा है, जनता की परचेजिंग पावर घट गई है। हालात बद से बदतर है मध्यम वर्ग के व्यापारियों का, और जो कुछ बचा-खुचा कसर था, उसको ऑनलाइन मार्केटिंग ने मार दिया। डिजिटल मार्केटिंग जो हम लोग का दुकान, होलसेल एक चैन चलता था, जी। वो बहुत डिस्टर्ब है। पिछले कोरोना के समय से ही, मतलब 2 साल से ये व्यापार डिस्टर्ब है। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि जीएसटी आने से सारे लोगों को सुविधा मिल रही है, सारे लोग को उनको फायदा हो गया है, आप कह मैं रहे बता हैं रहा हूँ, कि उनको सुविधा मिली है, सरकार को सुविधा मिली है। कांग्रेस के टाइम में जितना जीएसटी वसूला जाता था, उसका 4 गुना, 4 टाइम जीएसटी सरकार के पास आ रही है। 4 टाइम जीएसटी आ रही है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। उस मतलब कि उस समय से 4 गुना बढ़ गई है जीएसटी। जीएसटी कलेक्शन भारत सरकार के पास 4 गुना बढ़ गई है। जी। हैं, और ये सब ये आम आदमी टैक्स दे रहा है, कोई आदमी टैक्स से बचा नहीं है। तो आपके टैक्स से ही तो विकास होता है। नहीं साहब, विकास होता है तो क्या जान निकाल के, खून निकाल के विकास करेंगे? आप विकास करिए। कुमार विश्वास का एक लाइन था जी, कि टैक्स ऐसे वसूलिए जैसे सूरज पानी खींचता है, जी, पानी भाप बन के ऊपर जाता है, दिखता नहीं ना। इतना बारीक टैक्स लीजिए कि जनता को फर्क ना पड़े। महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह किए थे। जी, अंग्रेजों ने कहा कि ये हिंदुस्तानी बहुत चालाक हैं, ये कर नहीं देंगे, नमक पे ही टैक्स लगा दो। जी, हर आदमी नमक खाएगा, हर आदमी से टैक्स वसूल हो जी, जाएगा। जी। गांधी जी नमक सत्याग्रह किए कि हम नमक ही नहीं खाएंगे। तो अभी कोई सत्याग्रह आप लोग का करेंगे क्या? देखिए साहब, व्यापारी इतना छोटा है कि हम लोग कुछ करने के लायक नहीं है। ना हम लोग का कोई संगठन है, ना कोई साथ है। अकेले-अकेले हर व्यापारी रो रहा है। चाहे ऑटोमोबाइल के व्यापारी हो, कपड़े के व्यापारी हो, जूते के व्यापारी हो, सब रो रहा है। नंबर सबका आएगा। जैसे कभी बैंक वालों का आया था, कभी रेलवे वाले को आया था, कभी किसानों का आया था, आज ड्राइवरों पे आया है। नंबर सबका आएगा, बारी सबकी आएगी। ये लोग ऊपर जो बैठे हैं, वो गए ज़रूर नीचे से हैं, लेकिन नीचे का दर्द भूल गए हैं। नीचे वालों का दर्द भूल गए हैं। सरकार में जो चला जाता है, हमारे एक मित्र कहते हैं कि आदमी ठीक होता है, वो कुर्सी में ही खराबी है। जब आदमी कुर्सी पे चला जाता है, सीएम बन गया, पीएम बन गया, यहाँ तक कि विधायक प्रधान बन गया, तो वो बदल जाता है आदमी। तो कुर्सी में ही खराबी है, और कुर्सी को ये लोग खराब किए हैं। हर आदमी लालची है, और ये लोग कर तो रहे हैं बेहतर, लेकिन हो रहा है बदतर। अब ये ड्राइवरों को लेके देखिए, आप इतना जुर्माना लगा देंगे, गरीब मजदूर आदमी ड्राइवर है, वो कहाँ से 7 लाख रुपए नकद देगा? 10 साल की सज़ा तो भुगत भी लेगा। हैं, तो ये नियम जो बना रहे हैं, अभी आप लोग हेलमेट बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि किस प्रकार जब यदि गरीब आदमी होता ना दोस्तों, यदि अमीर होता तो ड्राइवर नहीं बनता। हमने कई बाइट किए हैं और ग्राउंड पर आपको दिखाया है। एक ये बहुत ज्वलंत मुद्दा इन्होंने रखा है कि यदि वो अमीर ही होता तो ड्राइवरी क्यों करता? यदि वो ड्राइवर बन भी गया तो 7 लाख रुपए और 10 साल की जो उसको जेल हो रही है, कहीं न कहीं वो भूखे मर जाएंगे। क्या आपका एकदम मर कहना है? जाएंगे, एकदम मर जाएंगे। आप ना? वो कुछ जान के तो एक्सीडेंट करेगा नहीं, वो जी। हत्या करने के लिए घर से नहीं आया है, घर से आया है कमाने के लिए। अब कहीं गलती हो जाती है, कई बार टू व्हीलर वाले शराब पी के चल रहे हैं, अब उसके ट्रक में लड़ गए, उसकी क्या गलती है? लेकिन उसके ऊपर इतना बड़ा जुर्माना लगा देना, ये नहीं। सरकार केवल केवल अपना टैक्सेशन पे काम कर रही है। अभी उन्होंने हेलमेट पे जुर्माना बढ़ा दिया, सीट बेल्ट पे जुर्माना बढ़ा दिया, यहाँ तक कि पोल्यूशन पे जुर्माना बढ़ा दिया। और पोल्यूशन का क्या हाल है? आप जाइए 50 रुपए दे के सर्टिफिकेट ले लिए, आपकी गाड़ी पोल्यूशन फ्री हो गई।
क्या हो रहा है देश में? देश में बहुत गड़बड़ हो रहा देश में बहुत गड़बड़ हो रहा है और जितनी न्यायिक संस्थाएं हैं ये भी सब भ्रष्ट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। है। ये 2013-14 की बात है। हाई कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार से, सरकार में थे अखिलेश यादव, जी उन्होंने कहा कि साहब आप अपने यहाँ गुटखा पे प्रतिबंध लगा दीजिए। जी तो अखिलेश यादव 1 महीने बाद हलफनामा लगाते हैं हाई कोर्ट में कि साहब हमारा प्रदेश पूरी तरह से गुटखा प्रतिबंधित प्रदेश हो गया। जी ये बात 2013 की, आज 23 चल रहा है। जी 10 साल हो गए। 10 साल हो गया यूपी में गुटखा नहीं बिक रहा है। जी और फ़र्क क्या आया वो भी सुन लीजिए। अब पहले जो पान गुटखा बिकता था उसमें तंबाकू मिली जाती थी। अब उन्होंने क्या किया, तंबाकू अलग कर दिया, पान मसाला अलग कर दिया, गुटखा नहीं बिक रहा है। अब हम या कोई आदमी जब गुटखा खरीदता है तो उसको 2 पैकेट मिलता है, एक तंबाकू का, एक पान मसाले का। वो दोनों को मिलाता है तब गुटखा बनता है। और हाई कोर्ट ये जान रही है कि साहब उत्तर प्रदेश गुटखा प्रतिबंधित प्रदेश है। सरकार ये जान रही है कि उत्तर प्रदेश गुटखा प्रतिबंधित प्रदेश है, लेकिन ऐसा कुछ लोग नहीं भी है। कितने गंदे हैं मिश्रा जी, आप तो कह रहे हैं लेकिन लोग खाना नहीं नहीं छोड़ेंगे। खाना नहीं छोड़े अलग बात है, लेकिन जो सरकारें चाल निकाल ली, व्यापारी रास्ता निकाल लिए कि ठीक है भाई हमारे यहाँ गुटखा नहीं बिकेगा, पान मसाला बिकेगा, तंबाकू बिकेगा, और दोनों को मिलाओगे तब गुटखा। कस्टमर ले रहा है वो गुटखा बना रहा है, गुटखा नहीं बिक रहा है। किसके आंख में धूल झोंक रहे हैं भाई आप लोग हैं? नवयुवक जो है, अभी मैंने कल ही एक पोस्ट लिखी थी, नवयुवक ऑनलाइन गेमिंग में इतनी बुरी तरह उलझा हुआ है, शराब की लत में इतनी बुरी तरह उलझा हुआ है। मैं अभी बनारस में हूँ, जहाँ पहले 1 किलोमीटर में 2 ठेका, 1 ठेका होता था शराब का, आज 4 ठेके हैं। शराब की दुकानें बढ़ाए जा रहे हैं। समाज को आप देना क्या चाहते हैं? नशा देना चाह रहे हैं? ऑनलाइन गेमिंग में नवयुवक हमारे कितने परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, जिनके लड़के हाई स्कूल इंटर करने के बाद ऑनलाइन गेमिंग में उलझे हुए हैं। बहुत बड़ी मिश्रा जी ने बात की कही कि जो दारू शराब कहा जाता है कि स्कूल और कॉलेजों से काफी 5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सुलग रही है। हमारी जनता इससे मर रही है, जनता मर रही है। और यहाँ पे मोदी जी आते हैं तो देखते नहीं है क्या? मोदी जी ये सब चीज नहीं देख पाएंगे। देखिए यहाँ मोदी जी गलती नहीं दे रहे, लेकिन ऊपर जो है नीतियां यही लोग बनाते हैं। अब आबकारी विभाग और सारी जो है चीजें हैं वो तो सरकार के ही हाथों में है उनके सरकार में। जैसे ये मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट में आएगा। आप तो भाई डबल इंजन की सरकार है, आप ही की सरकार है साहब। डबल इंजन की सरकार से बढ़िया सिंगल इंजन की सरकार थी, जब 400 को जनता को सिलेंडर मिलता था, आज 1000 का मिल रहा है। तो वो तो कहेंगे ना सिंगल इंजन की सरकार ही ठीक है। डबल इंजन तो 2024 का चुनाव आने वाला है और काफी मेहनत कर रहे हैं। देखिए 2000 चुनाव में मोदी जी जीतेंगे, इसमें कोई शक सुबह नहीं है, क्योंकि जनता अभी लोकतंत्र के लिए राजी नहीं थी। इतना पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। आप ये सरकार शिक्षा का बजट काट के लोगों को गेहूं आटा दे रही है। अरे तुम शिक्षा दे दो सबको, गेहूं आटा की व्यवस्था खुद कर लेंगे। आदमी शिक्षित होगा तो वो खुद नौकरी, व्यवसाय, स्वरोजगार कुछ न कुछ कर लेगा। जब उस शिक्षा ही उसके जड़ में नहीं है, शिक्षा से ही वंचित कर दोगे तो जीवन भर उसको खाना देना पड़ेगा। ये सरकारें सोच नहीं रही हैं। आज 80 करोड़ लोग, कहीं जनता को ये पग शिक्षा काटी जा रही है, यही कहना है आपका? शिक्षा की कटौती करके दूसरे तीसरे रास्ते से सब्सिडी के नाम पे भिखारी बनाया जा रहा है, भिखारी बनाया जा रहा है। जबकि अम्बेडकर का एक वचन था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा इतनी महंगी कर दिए हैं आपके